नमस्कार दोस्तों, जस्ट क्लिक टेक में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग एसक्यूएल रिपोर्टिंग सर्विसेज में शेयर्ड डेटा सोर्स किस तरीके से बना सकते हैं और शेयर्ड डेटा सोर्स बनने के बाद उसको यूज करके शेयर्ड डेटा सेट कैसे बना सकते हैं, ये डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल रिपोर्टिंग सर्विसेज में एक प्रोजेक्ट बनाना है। मेरे केस में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है SQL_ट्यूटोरियल, और आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है और उसके अंदर SSRS_ट्यूटोरियल एक प्रोजेक्ट है। SSRS_ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के अंदर 3 फोल्डर दिखाई दे रहे हैं: शेयर्ड डेटा सोर्सेस, शेयर्ड डेटा सेट्स एंड रिपोर्ट। तो शेयर्ड डेटा सोर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें शेयर्ड डेटा सोर्सेस के ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग राइट क्लिक करते हैं, 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऐड न्यू डेटा सोर्स एंड ऐड। हम लोग को ऐड न्यू डेटा सोर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग ऐड न्यू डेटा सोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं, एक विंडो यहाँ पे दिखना चालू हो जाता है, शेयर्ड डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर जनरल में नेम, टाइप और कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे हमें पूछ रहा है। तो नेम जो है, आपको आपके डेटा सोर्स को जो भी नाम देना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं शेयर्ड डेटा सोर्स नाम दे देता हूं मेरे डेटा सोर्स को। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टाइप के अंदर अलग अलग डिफॉल्ट डेटा सोर्सेस के ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, OLEDB, ओरेकल, ODBC, XML, रिपोर्ट सर्वर मॉडल, टेराडाटा। तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल रिपोर्टिंग सर्विसेज ये डिफरेंट डेटा सोर्सेस को आपको कनेक्ट करने के लिए अलाउ करती है। तो आप इसमें से कोई भी एक डेटा सोर्स का जो ऑप्शन है वो टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। उसका जो रिलेटेड मतलब जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डिटेल में डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरा जो डेटा सोर्स है, मेरा जो कनेक्शन है, वो मैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करके बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे पूछा है, तो इसके लिए हमें एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो डिफॉल्ट डेटा सोर्स का जो ड्राइवर है ऊपर सिलेक्ट कर लेता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल क्लाइंट। आप इसको चेंज कर सकते हो अगर चेंज करना चाह रहे हो तो। नीचे सर्वर नेम पूछा है। बेसिकली एसक्यूएल सर्वर को हम लोग जब भी कनेक्ट करते हैं तो हमें कुछ चीजों का डिटेल यहाँ पे लगता है, जैसे कि सर्वर नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड, और आपका जो लॉगिन है वो एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड से है या तो विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड से है, फिर आपका डेटाबेस क्या है, ये सब डिटेल हम लोग को पहले से लगेंगी। तो मेरे केस में जो एसक्यूएल सर्वर है वो मेरे लोकल मशीन पे इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पे मेरे लोकल सर्वर का नाम यहाँ पे डालता हूँ। या आपके केस में आप आईपी एड्रेस डाल सकते हो सर्वर का, या तो फिर एक्चुअल सर्वर नेम डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लोकल टाइप कर लिया। अगर आपका जो एसक्यूएल सर्वर है उसके ऊपर आपने कोई यूजर आईडी पासवर्ड बना के रखा हुआ है, तो आप नीचे वाला जो यूज एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन है ये यूज करके आपका जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको आप डाल के सेव माय पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करना है। सेव माय पासवर्ड आपको ये ऑप्शन से जब भी आप एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड यूज करके यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो, और उसके बाद आपको सेव माय पासवर्ड ऑप्शन हमेशा सिलेक्ट करना है। अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बेसिकली बार बार पूछेगा। तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे केस में मेरा जो यूजर है उसको विंडोज ऑथेंटिकेशन से एक्सेस है, तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आपने आपका जो लॉगिन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपका डेटाबेस का डिटेल आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में मेरे लोकल सर्वर पे जो डेटाबेसेस है उसमें से मैं एक डेटाबेस सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं ये ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो भी डेटाबेसेस मेरे सर्वर पे इंस्टॉल है वो मुझे दिखाई देने चालू हो जाता है। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे एडवेंचरस वर्क 2008 को सिलेक्ट करना चाहूंगा, और टेस्ट कनेक्शन आपको यहाँ पे बोलना है। टेस्ट कनेक्शन बेसिकली आपने जो सर्वर का डिटेल्स डाला वो सही है कि नहीं, जो डेटाबेस आप सिलेक्ट कर रहे हो वो वैलिड है कि नहीं, ये सब टेस्टिंग के लिए ये जो टेस्ट कनेक्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया आपको यहाँ पे पता चलता है कि आपका जो रिजल्ट है, जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग जो आप ट्राई कर रहे हो वो सही है या गलत है। तो टेस्ट कनेक्शन इज सक्सीडेड, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ये होने के बाद आपको ये
जो ओके वाला बटन दिख रहा है नीचे, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एडिट का पूरा डिटेल्स डाल देते हो और ओके पे टेस्ट कनेक्शन करते हो और ओके पे क्लिक करते हो, तो एक कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे बन जाता है। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो डेटा सोर्स है वो लोकल पे है और मेरा जो डेटाबेस का नाम है एडवेंचर वर्क्स 2008, ये भी यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में आ चुका है। और मेरा जो एक्चुअली कनेक्शन टाइप है वो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने एक शेयर डेटा सोर्स का जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग है वो मैंने जैसे ही प्रॉपरली डाल दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो शेयर डेटा सोर्सेस के अंदर शेयर डेटा सोर्स अंडरस्कोर RDS एक फाइल क्रिएट हो चुका है। ये जो फाइल है बेसिकली RDS, ये शेयर डेटा सोर्स या भी जो भी हम लोग डेटा सोर्स बनाते हैं वो डेटा सोर्स का ये एक्सटेंशन फाइल है। उसका जो एक्सटेंशन .rds होता है, तो ये आपको RDS नाम से यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर आप इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी या तो सॉरी इसको अगर आप डबल क्लिक करते हो तो इसका सेम एडिट का प्रॉपर्टी आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो अपना अभी शेयर डेटा सोर्स बन चुका है। अभी शेयर डेटा सोर्स बनने के बाद हम लोग को शेयर डेटा सोर्स को यूज करके शेयर डेटा सेट क्रिएट करना है। तो बेसिकली शेयर डेटा सोर्स या डेटा सोर्स मतलब आपका कनेक्शन, आप कौन से सोर्स को कनेक्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको शेयर डेटा सोर्स बनाना पड़ता है। और आपका एक बार कनेक्शन बनने के बाद, आपको कनेक्शन होने के बाद आप उसको कैसे कम्युनिकेट करते हो, बेसिकली आपका क्वेरी या स्टोर प्रोसीजर ये आप लिखना चाहोगे, तो उसके लिए आपको शेयर डेटा सेट बनाना है। तो इसके लिए आपको शेयर डेटा सेट्स के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड न्यू डेटा सेट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू डेटा सेट को सिलेक्ट करते हो तो एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस है, क्वेरी, फील्ड्स, ऑप्शंस, फिल्टर, पैरामीटर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट तो जो डेटा सेट आप बनाने वाले हैं उसका आपको नाम देना पड़ेगा। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ शेड अंडरस्कोर DT। तो शेड अंडरस्कोर DT ये मेरा डेटा सेट का नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटा सोर्स का ऑप्शन नीचे दिया गया है। अगर यहाँ पे आपने जो शेयर डेटा सोर्स बनाया है उसको आप यूज करना चाहते हो तो ये ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपने जितने भी डेटा सोर्सेज बनाए हैं वो ड्रॉप डाउन बॉक्स में आ जाएंगे। या तो फिर आपको ये जो शेयर डेटा सोर्स है वो नहीं यूज करना है, आप कोई नया डेटा सोर्स यूज करना चाहते हो, न्यू डेटा सोर्स बनाना चाहते हो, तो आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। हमारे केस में हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर डेटा सोर्स बनाया हुआ है तो हम लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं और जो एग्जिस्टिंग शेयर डेटा सोर्स है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एज आपको सबको पता है कि हम लोगों ने एसक्यूएल डेटा सोर्स यूज किया है, तो इसके लिए आप यहाँ पे एक नॉर्मल क्वेरीज दे सकते हो या तो आपका स्टोर प्रोसीजर सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके डेटाबेस में अवेलेबल है। अभी हम लोग यहाँ पे क्वेरी टाइप में टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं और ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमें एसक्यूएल सर्वर का या तो एसक्यूएल क्वेरीज का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम लोग इसको जो भी एसक्यूएल में टेबल्स है उसको क्वेरी डिजाइनर से क्वेरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको क्वेरी डिजाइनर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्वेरी डिजाइनर पे क्लिक करते हो तो ये एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है। तो यहाँ पे जो लास्ट में एक ऑप्शन है ऐड टेबल, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये अलग अलग टेबल्स आपको दिखना चालू हो जाएंगे यहाँ पे। तो मैंने एक प्रोडक्ट टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं एक प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हम लोग खाली प्रोडक्ट टेबल के कॉलम्स ही यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे एक क्वेरी बन रहा है सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पे नीचे क्वेरी ऑटोमेटिकली बनते जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑल कॉलम सिलेक्ट करता हूँ तो सारे के सारे कॉलम्स जो भी इसके अंदर है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक रेड कलर का रन का बटन दिख रहा है, उसको आपको क्लिक करके रन कर देना है। तो इससे आप क्वेरी का आउटपुट चेक कर सकते हो नीचे।
जो भी डेटा आपके डेटाबेस में है ये यहाँ पे एक आउटपुट स्क्रीन में दिखाई देगा। इसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करते हो, जो हम लोगों ने क्वेरी डिजाइनर में क्वेरी बनाया है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेड डेटा सोर्स को यूज करके हम लोगों ने शेड अंडरस्कोर dt ये नाम का एक डेटा सेट बनाया, और जो डेटा सेट बनाया उसका जो एक्सटेंशन है वो .rsd है। तो आपका डेटा सोर्स बनता है तो उसका एक्सटेंशन हो जाता है RDS, और जो आपका डेटा सेट बनता है उसका एक्सटेंशन होता है RSD। अभी हमारा डेटा सोर्स बन चुका है, डेटा सेट बन गया है। अभी हम लोगों को बनानी है रिपोर्ट। तो जो क्वेरी डेटा सेट हम लोगों ने बनाया है और जिस सोर्स को कनेक्ट किया है SQL सोर्स है वो हमारा, तो अभी हमें उस डेटा सेट और डेटा सोर्स को यूज करके हम लोग को एक रिपोर्ट बनानी है। तो इसके लिए आपको रिपोर्ट के ऊपर राइट क्लिक करनी है, ऐड न्यू रिपोर्ट बोलना है। रिपोर्ट के ऊपर राइट क्लिक करनी है और ऐड और न्यू आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड न्यू आइटम सिलेक्ट करते हो तो आपको रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देता है, वो रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो रिपोर्ट का जो कोई भी रिपोर्ट आप अगर ऐड करने जाते हो तो डिफॉल्ट उसका एक्सटेंशन होता है RDL फाइल, और जो भी उसका डिफॉल्ट रिपोर्ट से जो रिपोर्ट नाम चालू है वो डिफॉल्ट यहाँ पे आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा। आप इसको रीनेम कर सकते हो, जैसे कि मेरे केस में मैं इसको रीनेम करता हूं टेस्ट रिपोर्ट, टेस्ट अंडरस्कोर रिपोर्ट, और मैं ऐड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिपोर्ट के अंदर एक टेस्ट अंडरस्कोर रिपोर्ट .rdl फाइल एक यहाँ पे बन चुका है, जिसके अंदर आप डिजाइन और प्रीव्यू का टैब देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप डेटा सोर्सेस, डेटा सेट ये देख सकते हो। हम लोगों ने ऑलरेडी शेड डेटा सोर्स और डेटा सेट बनाया हुआ है, तो हमें अभी ये रिपोर्ट में इसको मैप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड में जो डेटा सोर्सेस दिख रहा है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड डेटा सोर्स बोलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेम, एम्बेडेड कनेक्शन और यूज शेड डेटा सोर्स रेफरेंस। तो हम लोग को यूज शेड डेटा सोर्स रेफरेंस ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो जितने भी डेटा सोर्सेस, शेड डेटा सोर्सेस अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसमें से जो हम लोगों ने अभी जो शेड डेटा सोर्स बनाया है उसको आप सिलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो जो रिपोर्ट लेवल पे, जो प्रोजेक्ट लेवल पे हम लोगों ने शेड डेटा सोर्स बनाया था वो हमने अभी रिपोर्ट लेवल पे मैप कर लिया है। अभी हमें मैप करना है डेटा सेट। तो डेटा सेट के ऊपर आप राइट क्लिक करो, ऐड डेटा सेट करो। यहाँ पे दो ऑप्शन है, यूज शेड डेटा सेट एंड यूज डेटा सेट एम्बेडेड इन माई रिपोर्ट। तो यूज शेड डेटा सेट का ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। नीचे जो शेड डेटा अंडरस्कोर dt जो दिख रहा है उसके ऊपर डबल क्लिक या तो क्लिक करके उसको ओके बोलना है। जैसे हम लोग उसको सिलेक्ट करके ओके बोलते हैं तो जो भी डेटा सेट यहाँ पे हम लोगों ने पहले बनाया था वो क्वेरी का डेटा का कॉलम्स हमें डेटा सेट के अंदर दिखना चालू हो जाएगा। तो जो ग्लोबल लेवल पे, हम प्रोजेक्ट लेवल पे जो डेटा सोर्स और डेटा सेट हम लोगों ने बनाया था उसको हम लोगों ने रिपोर्ट लेवल पे अभी मैप कर लिया है। अभी हमें एक टैब्लिक्स लेना है। इसके लिए हमें रिपोर्ट के ऊपर राइट क्लिक कर देना है कहीं पे भी और इंसर्ट बोलना है। जैसे ही हम लोग इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं रिपोर्ट डिजाइनर के अलग अलग ऑप्शंस हम लोग को यहाँ पे कंपोनेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें से हमें चार्ट वाला, टेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है बेसिकली। सो जस्ट मैं टेबल के ऊपर क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट में टैब्लिक्स या टेबल रिपोर्ट बनाने के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल है। आप जैसे ही ये टेबल को सिलेक्ट करते हो तो इसको राइट क्लिक करना है और टैब्लिक्स प्रॉपर्टी में जाना है। टैब्लिक्स प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको यहाँ पे नेम, टूल टिप और डेटा सेट नेम ये ऑप्शन दिखाई देंगे। तो डेटा सेट नेम के ऊपर क्लिक करके आपका जो भी डेटा सेट आपने मैप किया हुआ है उसके यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये डेटा सेट जो है लेफ्ट हैंड साइड का वो आपके टैब्लिक्स को मैप हो जाएगा। फिर आपको ये जो अलग अलग
रो हेडर्स और कॉलम दिख रहे हैं, कोई भी कॉलम में जाके आपको ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन को जैसे आप सिलेक्ट करते हो, जो भी डेटा सेट के अंदर कॉलम्स है वो कॉलम सब आपके टैब्लिक्स डिजाइन में आपको दिखाई देने चालू हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम लेफ्ट और राइट कर सकते हो। और आपको जो भी कॉलम चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप SSRS रिपोर्टिंग सर्विसेज में शेयर्ड डेटा सोर्स क्रिएट करके उसको अलग अलग रिपोर्ट्स में आप यूज कर सकते हो। अभी अगर आप कोई और रिपोर्ट यूज करना चाहते हो और कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हो तो भी आप सेम शेयर्ड डेटा सोर्स को यूज करके बना सकते हो। तो मैं और एक एग्जांपल रिपोर्ट यहाँ पे सैंपल रिपोर्ट मैंने बनाया है। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रिपोर्ट डेटा सेट का जो प्रॉपर्टीज है वो नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपको व्यू में जाना पड़ेगा। व्यू में जाना पड़ेगा और रिपोर्ट डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो भी लेफ्ट हैंड साइड के बिल्ड इन फील्ड्स, पैरामीटर्स, इमेज, डेटा सोर्स और डेटा सेट के प्रॉपर्टीज दिखना चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड डेटा सोर्स बोलना है, फिर यूज शेयर डेटा सोर्स, रेफरेंसेस, देन सिलेक्ट यूर शेयर डेटा सोर्स, देन आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है, डेटा सेट के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड डेटा सेट कहना है और जो शेयर डेटा सेट है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करो, इंसर्ट में जाओ, फिर मैट्रिक्स ले लो। यहाँ पे जो भी कॉलम्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा हम लोगों ने शेयर डेटा सोर्स और शेयर डेटा सेट प्रोजेक्ट लेवल पे बना है और उसको हम लोगों ने अलग अलग रिपोर्ट्स में कॉल किया है। तो ये बेसिकली इसका एडवांटेज है शेयर डेटा सोर्स और शेयर डेटा सेट का कि आप प्रोजेक्ट लेवल पे डेटा सोर्स और डेटा सेट बनाओ और उसको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कोई भी रिपोर्ट्स में आप इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली अगर ये आपको ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी कहिए कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।